बहरहाल देवी सिंह पुसंगीपुर नामक एक अनथराइज्ड कॉलोनी में पहुंचा, जहां कालीराम अपने एक कच्चे मगर निजी मकान में रहता था। उस इलाके में रहने वाले तमाम शख्स गरीबी रेखा के नीचे के ही तबके से संबंध रखते थे, अतः उस कॉलोनी में गंदगी और कूड़े करकट का ढेर लगा था। महिलाएं खुले आम ही वहाँ हैंडपंप के नीचे ऐसे नहाती थी कि होती तो नग्न थी पर दिखाती कुछ भी ना थी। उन्हीं के ही इर्द गिर्द नाक पहुँचते बहाते बच्चे आपस में गिल्ली डंडा व बंटे खेल रहे होते थे। उन्हें उनकी नग्नता से कुछ लेना देना नहीं होता था। बहरहाल देवी सिंह नाक भौं सिकोड़ता, मुंह पर रुमाल रखता कसाई कालीराम के घर के बाहर पहुंचा। वो एक मंजिल 50 गज वर्ग में बना कच्चा मकान था। ठक 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 देवी सिंह ने अपने सर्विस रूल से मकान का जर्जर सा दरवाज़ा खड़काया। भीतर से किन्हीं भारी भरकम कदमों की आवाज़ें दरवाजे तक पहुंची। तत्काल ही द्वार खुला और एक काली स्याह महिला का कालीराम से ज़्यादा खतरनाक चेहरा नजर आया। साथ ही एक मरी मछली किसी बात उसके नाक में घुसी। उसने पूछने की बजाय हाथ घुमाया। औरत ने, जैसे देवी सिंह की खाकी वर्दी का उस पर रत्ती भर भी खौफ या रोब नहीं था। कालीराम है? देवी सिंह ने पूछा। क्यों? महिला फटे बांस की तरह फटकारी। फिर किसी को फांसी पर चढ़ाना है? देवी सिंह ने रुमाल मुंह पर रखे हामी भरी। लाला, महिला किलकारी मारती खुशियाँ दिखाती पलटी। लाला, सरकारी ऑर्डर आया है, मुर्गा आयला है, किसी बकरे की हलाली का हुक्म होने वाला है। तू दरवाजे से बाजू हटेगी तो मुर्गा भीतर आएगा। भीतर से खरखराती आवाज़ आई। महिला दरवाजे से हटी और उसने देवी सिंह को भीतर आने का इशारा किया हाथ हिलाकर। देवी सिंह भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने दरवाज़ा पीठ पर बंद किया। सामने तख्त पोश पर कालीराम पूरी टांगे पसारे बैठा था और एक गंदी सी लड़की उसके घुटे सिर पर तेल चुपाड़ रही थी। कहने को मालिश हो रही थी, पर तेल की लकीरनुमा धारें कालीराम के चेहरे पर बह रही थी। आजा दरोगा आजा। कालीराम उसे पहचानता था। उसने हाथ की उंगलियां यूं हिलाई मानो किसी बच्चे को अपने पास बुला रहा हो। देवी सिंह ने रुमाल जेब में डाला और सारी बदबू सूंघने के लिए शरीर को आदेश देता उसकी तरफ लपका। नाक पर रुमाल रखकर कालीराम बुरा मान सकता था। देवी सिंह उसके नज़दीक पहुंचा। जा रही छोरी, बहुत हो गया। कालीराम टावल उठाता बोला। लाला, छोरी जो उसकी बेटी थी शायद। 2 रुपये दे दे, राम लड्डू खाने। जा जेब से निकाल ले। कालीराम उसे तौलिए से अपना पूरा तेल चुपड़ा चेहरा साफ करता बोला। फिर उसने तौलिया पटका, अपनी सलाखों जैसी मोटी उंगलियां नथुनों में डाली और सफाई करने बैठ गया। देवी सिंह को घिन आने लगी, उल्टी करने का दिल करने लगा। उधर छोरी चली गई। वहाँ रिवाज था कि घर के मुखिया को बीवी भी लाला कहती थी और बेटी भी लाला ही कहती थी। आग थू। तभी कालीराम ने गले से हुंकारा भरते अपने पास ही बलगम थूक दिया। देवी सिंह का इस बार यूँ लगा कि वो ताज़ा गर्भवती हुआ है और उसे बस अब मतली बस अभी आनी ही वाली है। बैठ दरोगा। कालीराम अपनी सफाई अभियान जारी रखता उस पर कान में उंगली डालता मैल निकाल रहा था। देवी सिंह ने इधर उधर देखा पर बैठने के लिए कुछ छोड़ता। तभी तो बैठता ना। पूरे तख्तपोश पर तो कालीराम ही बदला पड़ा था। धनिया, कालीराम ने शायद अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। दरोगा के लिए 2 चाय ले, खालिस दूध की मलाई मार के। 2 क्यों? देवी सिंह बौखलाया। क्यों, मैं ना सुड़कूंगा? कालीराम हंसा, जिनकी तरह हंसा। वो खुद की चाय पीने को चाय सुड़कना कहता था। बैठूंगा। देवी सिंह ने इधर उधर बैठने की कोई जगह तलाशनी चाहिए, पर नज़र कुछ ना आया। 1 मिनट कहते कालीराम ने अपने तख्तपोश के ही नीचे हाथ डाला और एक मूड़ा बाहर निकाल दिया। देवी सिंह ने मूड़ा देखते कालीराम को मन ही मन 2.5 मन की गाली दी और मूड़ा देखने लगा। वो एक साइड से पहले ही पिचक कर टेढ़ा हो रखा था और उसके बैठने पर तो मूड़े नहीं पूरा बैठ जाना था। कालीराम, इस पर तुम ही क्यों नहीं बैठ जाते? कालीराम ने फट से अपनी पुतलियाँ उस पर टिका दी तो देव सिंह की फूक से रख गई। वो फौरन उसी मूड़े पर जा बैठा। उसने अपना वजन सारा टांगों पर डाल रखा था और एक ही कुल्ला मूड़े को दे रखा था। पूरा वजन पड़ते मूड़े ने उसके नीचे चटाई की तरह बिछ जाना था, ऐसा उसे यकीन था। तात्पर्य है कि वो बेचारा हवा में बैठा हुआ था। कालीराम सिर हिलाता बोला। कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना बैठने में? ना, तकलीफ़ कैसी? इंस्पेक्टर देवी सिंह ने एक तरफ से रूल जमीन पर टिका अपना वजन संतुलित कर रखा था। उसे तो यूँ लग रहा था कि स्कूल मास्टर ने शरारती बच्चे को मुर्गा बनने की या हवा में बैठने की सज़ा दे रखी हो।